Thank you for watching my channel. गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी को क्रिएटिव माइंड क्लासेस में। तो छात्र, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास यह 8 का यह दूसरा पार्ट। हमने आपको पहला पार्ट पढ़ा चुका है ना, सूक्ष्म जीव के बारे में हम लोग आपको पहला पार्ट पढ़ा दिया, जो कि ये जो चैप्टर है लंबा चैप्टर है, इसलिए मैं आपको बिल्कुल बेसिक से देने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि आपको जानने की ज़रूरत है। तब मैं आपको है ना बहुत रिसर्च करके मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। तो जो भी छात्र अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल से जुड़ जाएं और आप उन बच्चों को शेयर करें जो कि हमारे देश के भविष्य है ना। तो वो बच्चे पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, तब हमारे देश हमारा समाज आगे बढ़ सकता है। तो एक कारनामा मैं सिर्फ अकेले नहीं कर सकता हूँ, आपको इसमें मदद करना पड़ेगा, अपने देश को, ना कि मुझे। आप अपनी और अपनी देश को मदद करो, आप अपनी समाज अपने देश को आगे लेके जाओगे, है ना। तो आज हम शुरू करने वाले हैं सूक्ष्म जीव के बारे में। हमने सूक्ष्म जीव के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। मैं आपको बता चुका हूं कि सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं, है ना। सूक्ष्म जीव कैसे हम लोग के लिए लाभदायक है और कैसे हानिकारक है, ठीक है। तो हमने बताया था सूक्ष्म जीव के बारे में, कुछ रिवाइज करा देता हूं, है ना। तो कुछ रिवाइज, जो सूक्ष्म जीव हम लोग उससे बोलते हैं जो कि हम अपनी वैसा जीव जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, है ना। वीडियो चल रही है क्या? ओके, चल रही है ना। यानी मैं अपनी आंखों से नहीं देख सकता हूँ, सूक्ष्म जीव ऐसे कहते हैं। सूक्ष्म जीव होती है 4 तरह की होती है ना। मैं बताया था सूक्ष्म जीव कितने तरह होते हैं, 4 तरह के होते हैं। कौन कौन होते हैं? पहला होता है जीवाणु, बैक्टीरिया। देखो मैं कुछ बता देता हूँ ना। बैक्टीरिया है ना, जीवाणु। फिर क्या होती है? फिर होती है शैवाल, एल्गी, ठीक है, एल्गी, है ना, यानी शैवाल। प्रोटोजोआ, है ना, पोतरी, चलो कोई बात नहीं, प्रोटोजोआ, है ना। फिर एक होती है कवक, फंगी, दिखाई दे रहा है, फंगी, कवक हो गया, फंगी। देखो ये होती है 2 तरह की होती है। कौन कौन सी 2 तरह की होती है? पहला होती है ना, स्पाइरल, स्पाइरल होता है जो कि मैं बताया हूं कैसा स्पाइरल होता है। दूसरी होती है रॉड, यानी बैसिलस, है ना, बैसिलस जीवाणु। ये भी होता है 2 तरह का होती है। पहला क्या होते हैं? क्लेमाइडोमोनस, मैं बता है। दूसरी होती है स्पाइरो गायरा, है ना। देखो प्रोटोजोआ भी 2 तरह का होती है। कौन कौन होती है? तो ये होती है आपको अमीबा, है कि नहीं। दूसरी क्या होती है? पैरामीशियम, मैं बताया हूं, है ना। ये भी होती है। ये 3 तरह की होती है। 3 तरह की कौन कौन होती है? तो ये पहला जो होती है वो पहला होती है, क्या होती है? राइजोपस, है ना, राइजोपस, यानी कवक कितना 3 तरह की होती है, राइजोपस, ठीक है। दूसरी होती है पेनिसिलियम होती है। तीसरी होती है एस्परजिलम। मैं इतना पढ़ा चुका हूँ, है ना। मैं इसके बारे में बता चुका कि कैसी आकार होती है, कैसा क्या क्या होती है ना। इसके बाद मैं बताया था कि लाभदायक ये हम लोग का करता क्या है। मैं तो बता दूं कि सूक्ष्म कितनी होती है। सूक्ष्म जीव होते हैं 4 तरह की। हम लोग के शरीर में करता क्या है? तो हम लोग के शरीर में एक लाभदायक भी है और हानिकारक भी है। तो लाभ क्या करता है? लाभ हम लोग का करता है कि जैसे हमने दूध से दही बनाया तो कौन सी जीवाणु होते हैं? लैक्टोबैसिलस, उसमें हम लोग का मदद करती है ना। दूसरी क्या करता है? दूसरी हम लोग का करती है अल्कोहल बनाने के लिए। मैं बताया था, है ना। अल्कोहल कौन बनाया था? तो कौन बनाया था बताओ, है ना। अल्कोहल बनाया था लुई पास्चर, यही ना बताया था, सबसे पहले बनाया था, है ना। तो वो अल्कोहल बनाया था, ठीक है ना, लुई पास्चर। फिर क्या हम लोग बनाए थे? फिर हम लोग बनाए थे, अपघटन किए थे। जैसे मान लो किसी सड़े गले वस्तु को रखा हुआ है
जो चलो है ना, बताया था मैंने, सड़ी गले वस्तु को वो जो छोटे जीव हैं उसे खा के खत्म करते हैं, तब हमारे पास किसी तरह का सुगंध यानी गंध नहीं आती है, हम लोग को वो मदद करता है। फिर क्या करता है, फिर हम लोग दवा जब बनाते हैं ना, एंटीबायोटिक दवा, वो हम लोग का मदद करता है। दवा बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है ना, दवा बनाने के लिए, समझा। यानी पेनिसिलियम, यही ना पेनिसिलियम के एक होती है कैप्सूल होती है, या तो इंजेक्शन, है ना, ये सब के गोली वगैरह ये सब बनाने में मदद देती है। फिर क्या बताया था, फिर मैंने बताया था कि वैक्सीन, वैक्सीन कैसे काम करती है, आप पूरी वीडियो जाके देख लीजिए, कैसे कैसे मैं उसमें पूरी डिटेल से आपको बताया गया है वैक्सीन कैसे काम करती है ना। तो आज मैं बताने वाला हूं आपको हानिकारक, हानिकारक हानिकारक सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव। देखो हानिकारक सूक्ष्म जीव कौन होती है, हानिकारक एक करता क्या है, हानिकारक जो होती है ये हम लोग का रोग वाहक होती है, क्या करता है, रोग हम लोग के शरीर में आता है, हानिकारक सूक्ष्म जीव से हम लोग के शरीर में रोग हो जाता है। कैसे, जैसे मान लो कि सूक्ष्म जीव, मैं बताया था कि सूक्ष्म जीव हर जगह वो व्यवस्थित है, हर जगह वो है, सूक्ष्म जीव हर जगह है। हम लोग कोई खाना खाएं, दूषित पानी पिए, दूषित खाना खाएं, है ना, हवा में भी है, दूषित हवा है, जब हम लोग लेते हैं तो हम लोग बीमार पड़ जाते हैं, हम लोग बीमारी हो जाते हैं, ठीक है। तो ये होता कैसे, ये काम कैसे करता है, मैं इसके बारे में बताता हूँ ना। तो सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो जानवर में और मनुष्य में, पेड़ पौधों में भी यही सूक्ष्म जीव काम करते हैं इस तरह से, है ना। तो वो कैसे कैसे वो काम करते हैं मैं बताता हूँ, है ना। तो यानी सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, हम लोग शरीर में कैसे जाते हैं, तो भोजन के सहारे जाते हैं। कैसे जाते हैं, भोजन के सहारे, भोजन, और क्या हो गया, जल, और क्या हो गया, वायु, हम सांस लेते हैं, है कि नहीं, सांस लेते हैं। कपड़े, जब कपड़े में भी देखो किसी तरह का कोई नुकसान होते है, कपड़े जब मान ले किसी का सर्दी जुकाम हुआ गया है ना, किसी का खसरा हो गया है, आप उसका कपड़े अगर यूज करोगे तो आपका भी खसरा हो जाएगी, है कि नहीं। अब किसी का चेचा हो गया है, चिकन पॉक्स हो गया है, आप उसका कपड़ा इस्तेमाल करोगे तो आपका भी हो जाएगा, चेचक हो जाती है। तो ये सब ऐसे बहुत सारे जो रोग है वो छुआछूत से होती है ना। जैसे आप किसी से हाथ मिलाए या अगर कोई खांसी किया तो आपको रोग हो जाएगी, है ना। तो ऐसे बहुत सारे रोग जो हम लोग के शरीर में होते हैं, ठीक है। अब मैं पढ़ता हूँ कि है ना, कि मानव में कैसे होती है शरीर, मानव में कैसे रोग होती है, मानव में रोग कारक, है ना, मानव में रोग कारक कैसी होती है, यानी हम लोग के शरीर में एक कैसे रोग कारक होती है। तभी मैंने बताया कि जब मान लो हम लोग क्या किए, किसी चीज को दूषित खाना को हम लोग खाएं, जैसे हम लोग, है ना, क्या होती है कि चलो चावल, हम लोग का बहुत ऐसे जो होटल होते हैं या घर पे भी हम लोग बहुत ऐसे लापरवाही करते हैं कि हमने खाना को खुले छोड़ दिया, अब उससे मक्खी आके बैठ रही है, मच्छर बैठ रही है, और हवा में बहुत सारे जो सूक्ष्म जीव है वो आके उससे बैठ रही है। इसलिए भोजन को ज़्यादा देर तक नहीं रखना चाहिए बाहरी खुली हवा में, ओके। जैसे मान लो होटल में आप देखे होंगे, तो होटल हो गया, अभी बहुत सारे ऐसे जो होटल हैं, है ना, वो क्या करता है, ऐसे रोड पे बिछा दिया और खुला छोड़ के रख दिया, है ना। तो वहाँ पे गाड़ी आ रही है, आदमी कोई इधर थूक रहा है, किधर, ऐसे बहुत सारे सब मतलब बिहेवियर करते रहता है, तो उससे सूक्ष्म जीव उस पर जा सकते हैं। तब हम लोग उससे जब खाएंगे तो हम लोग बीमार पड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये बीमार होता कैसे, हम लोग कैसे भी काम क्या करता है, कैसे जाके देखो। तो मैं बताया था कि अगर मान ले हम लोग खाना खाएंगे, पानी पिएंगे, हवा लेंगे, मान ले कोई व्यक्ति कहीं पे छींक दिया, खांस दिया, तो उसमें से जो वायरस जो निकलता है वो भी हम लोग का शरीर में आती है, हवा में क्यों फैल जाती है कि नहीं। तो उस तरह से भी हम लोग शरीर में आया था। अब हम लोग मान लेते हैं कि चलो हम लोग के देखो खाना खाइए, भोजन, तो भोजन पे जो सूक्ष्म जीव चलो है, तो वो तो भाई भोजन पे जैसे ही पेट में जाएगा ना, तो वो पेट में कुछ है, पेट में वो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एकरा इलाज कर देगा। अगर मान ली सूक्ष्म जीव, हमने पानी पिया, खाना खाया, है ना, तो भाई हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, एकरा वहां जाके मार देगा, है कि नहीं। लेकिन ज्यादा अगर सूक्ष्म जीव पेट में पहुंच जाते हैं तो इससे भी, क्योंकि देखो चोर अब तरह का हर तरह का चोर हो गया, अब दुनिया बड़ी शातिर हो गया है कि नहीं। अब चोर ऐसा ऐसा दिमाग लगाएगा ना कि गार्ड को ही पता नहीं चलेगा और एटीएम पार हो जाएगा, है ना। तो बहुत सारा ऐसा हो गया। तो ये देखो, ये गार्ड है,
हम लोग का पेट में, है ना, अमाशय में गाढ़ है कौन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। एक कितनों आदमी कैसे कैसे जगह नहीं कर मार देगा, यहीं पे मार देगा, पेट में मार देगा और आगे इसको नहीं बढ़ने देगा, है ना। लेकिन कोई कोई कभी कभी कोई होता है कि ससुरा एक रोज छुप के आगे निकल जाएगा, आगे निकल के जाके और आगे घात करना शुरू कर देता है ना। तो कभी कभी होती है, लेकिन ज्यादातर ये मार देता है। दूसरी लोग क्या करते हैं कि जब हम लोग सांस लिए तो सांस लिए, तो सांस लेने वक्त फेफड़ा में ऐसा कोई भी नहीं है जिससे हम लोग का रोक सके। फेफड़ा में कोई भी नहीं है। कहाँ कौन है, तो यहाँ पे देखो नाक में आप बाल देखे होंगे, एक चिपचिपा पदार्थ यहाँ पे श्लेष्मा होती है। वो हम लोग जब गर्दा लेते हैं, जैसे मान ले कहीं पे गर्दा उठ रही है, तो हवा में गर्दा उड़ रही है, तो हम लोग जब लेते हैं तो वो बाल में वो गर्दा सट जाती है और शुद्ध हवा अंदर जाती है। तो इसीलिए आपको एडवाइस दिया जाता है कि आप जब भी, आप कभी भी अगर सांस लेते हो तो आप मुंह से ना ले, आप हमेशा नाक की इस्तेमाल करें, समझे। आप मुंह से नहीं ले, क्योंकि मुंह जैसे आप सांस लेते हैं तो डायरेक्ट, क्योंकि मुंह में कोई बाल नहीं है, डायरेक्ट हवा कहाँ जाती है, फेफड़ा चला जाता है। ये दोनों कनेक्ट होती है आगे यहाँ पे जाके, है ना। दोनों कनेक्ट, नाक और मुंह दोनों यहाँ पे जाके कनेक्ट होती है। तो इसलिए आप हमेशा नाक से ही सांस लें। दूसरी, जब हमने सांस ले लिया तो सांस ले लिया तो उसमें क्या गया, सूक्ष्म जीव लिया। क्या आता है, सूक्ष्म जीव। चलो कुछ चला गया, सूक्ष्म जीव गया। अब इस ससुरा क्या करेगा, तो ये जाएगा ना, तो एक हम लोग का जो शरीर में जो फेफड़ा यहाँ पे है ना, बीचे बीच यहाँ पे है, यहाँ पे बीचे बीच फेफड़ा है, तो फेफड़ा में जाता है, क्या जाता है, हीमोग्लोबिन जाता है। हीमोग्लोबिन ये किस में रहता है, रक्त में रहता है। किस में रहता है, रक्त यानी ब्लड में रहती है। इसी की वजह से, हीमोग्लोबिन की वजह से रक्त लाल दिखाई देता है। ओके, तब क्या करता है ये हीमोग्लोबिन क्या करता है ना, जब जाता है रक्त में, फेफड़ा जब जाता है तो फेफड़ा से क्या ले आता है, ऑक्सीजन को ले आता है। क्या लेता है, ऑक्सीजन को पूरे शरीर में। तो ये ऑक्सीजन के साथ में ना गया था, क्योंकि हमने सांस लिया था, जैसे सांस लिए तो ऑक्सीजन के साथ ना गया हानिकारक सूक्ष्म जीव। तो ई जाता है, तो ई क्या करता है ना, ई समझो तो ई टूरिस्ट है। ये क्या करता है ना, ये सबके घुमाता है हर जगह, है ना। चल रहे बोध गया, चल रहे गया बोले चल रहे, है ना, सबको घुमाएगा, समझे ना। कभी राजगीर ले जाएगा, तो कभी नालंदा ले जाएगा, कभी बोध गया, कभी इधर उधर घुमाएगा, है ना, ककोलत वगैरह सब घुमाता है। तो ये ससुरा क्या करता है ना, कि जैसे सूक्ष्म जीव गया हमारे फेफड़ा में, तो यहाँ से उठा लिया, अगर मना नहीं करेगा तू काला ही रे, है ना, कुछ नहीं करेगा, अगर चल तो घूम ले, चल घुमा देते हैं ना। इसको पूरे शरीर में सूक्ष्म जीव यहाँ से उठाया, हीमोग्लोबिन सूक्ष्म जीव को, और पूरे जहाँ जहाँ क्या है सेल है, वहाँ पूरे शरीर में उसको घुमा देता है, पूरे शरीर में घुमा देता है, और उसको कुछ नहीं कर रहा, ठीक है, उसको कुछ नहीं कर रहा। तब क्या होता है, अगर ये अब ये कुछ जब कहीं पे सगरों घूम लिया, अब लगता है अच्छा जगह कौन है, लोग हम बोध गया घूमे, गया कॉलेज घूमे, है कि नहीं, राजगीर घूमे, सगरों घूम ले कि अच्छा हमारा कौन लगा, तब चूज करेगा। अब जहाँ पे उड़ा कमजोर आदमी दिखा दे दिया, वहाँ पे कुछ कर लेता है, जमीन को हथिया लिया, होता है कि नहीं, आदमी ऐसे करता है कि नहीं। तो ये भी ससुर ऐसे करता है, जहाँ पे कमजोर सेल देख लिया वहीं पे वो अपना वास कर लिया, वहीं पे वो रहना शुरू कर दिया, और उसी को नुकसान करना शुरू कर देता है, समझे ना। तो ये नुकसान करते फिर लोग को रोग बना देता है, ये जख्म हो जाएगा, कुछ और होने शुरू हो जाता है। तब हम लोग को पता चलता है कि अच्छा ये पहुंच गया था, है ना। तब फिर पता चलता है क्या रहा, इसका WBC को पता चलता है, WBC। तब इसको पता चलता है कि अरे हमारे पगल वाले वो आदमी घुसल, अब तोरा पता है ना, है ना। तब डॉक्टर फिर कोई दवा लेता है, तब डॉक्टर वही बताता है कि अरे ऐसे ऐसे हो ले रहे, है ना, तब यही इसको फिर मारता है, समझा। तो ऐसे रोग होती है हम लोग के शरीर में, ऐसे ऐसे रोग वाहक करती है कि नहीं। एक रोग होती है, ठीक है ना, हम लोग के शरीर में एक और होती है। कैसे, देखो, एक क्या होती है, कीट द्वारा हम लोग के शरीर में, है ना, सूक्ष्म जीव फैलते हैं। कैसे, कीट द्वारा, कीट और है ना जंतु, कीट और जंतु द्वारा। जैसे आपने देखा होगा घरेलू मक्खी, क्या है, घरेलू मक्खी जो होती है उसके द्वारा हम लोग के पास, है ना, हम लोग यानी बीमार पड़ सकते हैं। कैसे, जैसे मान ले मेरे बगल में, मेरे घर के बगल में खेत है कि नहीं, या तो पानी जमा हुआ है, नाली है, तो नाली में क्या मक्खी बैठा, फिर हम लोग के पास आया, आसपास के हमारे पास आया, हमारे शरीर पर बैठ गया, है ना, हमारे पास भोजन है उस पर बैठ गया, है ना। तो वो क्या दूषित करता है। दूषित करने से जब हम लोग भोजन करते हैं तो क्या होती है, हम लोग बीमार पड़ जाते हैं।
ठीक है। तो घरेलू मक्खी भी रोग वाहक करने की क्या है, वो रोग वाहक कर सकती है ना, वो रोग को फैला सकती है ना। एक होती है ना, देखो मच्छर जिंदगी में कभी कोई गम ना होता, कि हमारी जिंदगी में कभी कोई गम ना होता अगर तकदीर लिखने की हक हमारी माँ को होता, है ना। मच्छर देखो ऐसे ही क्या करता है, मच्छर जो क्या करता है कि देखो एक मादा है ना, मादा एंडिस एंडिस मादा एंडिस और है ना, मादा एंडिस और मादा एनफ्लूजा मादा एनफ्लूजा ये सब दोनों, देखो ये दोनों जो मच्छर है ना, इसको बेचारी को पता नहीं होता है ना। इसको देखो क्या, जैसे मान लो ये मच्छर कहीं पे कोई नाली में बैठ गया या और भी कहीं पानी है कचरा है उसी जगह बैठ जाता है, तो जो सूक्ष्म जीव जो होते हैं ना, हानिकारक सूक्ष्म जीव इसकी पैरों में या इसकी पंखों में बैठ गए है ना, बैठ जाते हैं। बैठने के बाद क्या होती है, अब इसको पता नहीं कि मेरा पैर में मेरा कोई पंख में कोई बैठा हुआ है, कुछ नहीं पता होता है। तो ये महिला, ये क्योंकि महिला है ना, मादा है तो महिला है, तो ये मच्छर क्या होती है, जब प्रेग्नेंट होती है, इन्हें बच्चा जब देने वाली होती है, देखो रियली में जो होती है ना, मच्छर खून नहीं पीता है, ना तो मच्छर और ना ही तो मच्छरनी, है ना। क्या होती है, मच्छर ना तो मच्छरनी, लेकिन जब कब वो मच्छर खून पीती है, जब वो अपने बच्चे को जन्म देने की आवश्यकता जब उसे होती है, तब यानी जिस स्थिति में वो प्रेग्नेंट होती है, बच्चा देने वाली होती है, तब वो मच्छर खून पीती है ना। तब हम लोग के पास आती है या तो जानवरों के पास जाएगी, है ना। तो कोई मच्छर क्या होती है, वही जो एक माँ है, क्योंकि वो बच्चा देने वाली है, वो मच्छर एक माँ है ना। अब वो जानवर के पास गई या तो और किसी जीव के पास जाता है और उसे मारा जाता है कि नहीं। तो सोचो एक माँ अपने बच्चे के लिए जान गंवा देती है। सफर मंजिल दूर है और सफर बहुत है, कि मंजिल दूर है और सफर बहुत है, इस छोटी सी जिंदगी का फिक्र बहुत है। कि मंजिल दूर है और सफर बहुत है, इस छोटी सी जिंदगी का फिक्र बहुत है। माँ डालती इस दुनिया में कब के मुझे, कि माँ डालती यह दुनिया में कब के मुझे, लेकिन हमारी माँ के दुआओं में असर बहुत है, असर बहुत है कि नहीं। देखो एक माँ कैसे अपने बच्चे के लिए है ना मारा जाता है कि नहीं। तो एक माँ की ये ताकत है बच्चों, समझा। माँ हमेशा अपने बच्चों के लिए है ना कोई भी रिस्क उठा सकती है। इस दुनिया में सबसे बड़ा अगर योद्धा है तो वो माँ ही है ना, ठीक है। देखो अगर हम लोग देखो मच्छर को अगर जैसे मान लो मच्छर लोग के पास नहीं, अगर उसको हटा देना है, उसको जनसंख्या कम करना है, तो आप क्या करो कि जिस जगह पे पानी है ना, उस पानी में आप मिट्टी का तेल डाल दो। मिट्टी का तेल डालने से क्या होती है कि देखो मिट्टी जो होती है, जो पानी जो होती है ना, वो भारी होता है। किससे होती है, पानी क्या होती है, भारी होता है। तो भारी होती है इसीलिए मच्छर उस पर बैठ जाती है। क्या होती है, मच्छर उस पर बैठ जाती है। जैसे ही हम मिट्टी का तेल डालते हैं ना, तो मिट्टी पानी क्या होती है, वो पानी हल्की हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पानी हल्की हो जाने से, और जैसे ही वो मच्छर बैठेगा उस पर डूब जाएगा और मर जाएगा। तो जहाँ पे पानी जमता है ना, वहीं पे मच्छर ही पैदा होती है ना। तो अपने आसपास क्यों आपके आसपास जो घर हैं उसके पास आप क्या करें, पानी को दूर रखें, आपके पास मच्छर नहीं हो पाएंगे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि रोग है ना, कि रोग हम लोग के शरीर में कैसे कैसे कौन कौन रोग होता है, ठीक है। मानव में सूक्ष्म रोग, मानव में रोग कारक, मानव में रोग कारक। देखो कौन कौन रोग होता है समझना। देखो ऐसे रोग होता तो बहुत है, लेकिन मैं कुछ ही को आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, है ना। ऐसे बहुत अगर बताऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगी, है ना। इसलिए मैं कुछ ही बता रहा हूँ। मानव रोग, ओके। फिर क्या यहाँ पे मानव रोग हो गया, एक और इसको लिखे हम, चलो ये तो ये संचरण हो गया, है ना। हाँ ये हो गया रोग,
रोग कारक हो जाएगा, ठीक है, कह सकते हैं इसको। अब क्या कहेंगे, देखो पहला हम कह सकते हैं हेपेटाइटिस, ठीक है। हेपेटाइटिस जो होती है ये सब होती है वायरस, किससे होता है, वायरस। मैं बताया था कि वायरस जो होता है ना वो किस में होता है, आदमी में होता है, यानी किस में होती है, वैसा जीव जो अपनी भोजन किसी दूसरे पे डिपेंड होते हैं उसमें होता है किस, क्या, वायरस। लेकिन और भी जो मैं जीवाणु सूक्ष्म जीव 4 वो पढ़ाया, पिछले बताया था, है ना, उस वो जो होती है वो किस में होता है, वो कभी कभी दोनों में होती है, वो जीवाणु जो होती है वो दोनों में होता है, लेकिन वो अधिकतर पेड़ पौधों में होती है। लेकिन ई ससुरा खाली होगा केकरा में, आदमी में होगा और जीव जंतु लिविंग थिंग्स में होगी, लेकिन पेड़ पौधे में नहीं होगा, ठीक है। देखो ये कैसे संचरण मतलब होती है कि कैसे वो फैल सकती है, तो कैसे फैलता है, ये फैलता है जल से, है ना, यानी पानी से फैलता है, ठीक है। फिर हम कह सकते हैं क्षय तो हो जाएगा, ठीक है। एक हो जाएगा खसरा, आपको जब, है ना, खसरा भी देखो ये भी होती है विषाणु से होती है, वायरस, ठीक है। ये फैलती है कैसे, वायु से फैलती है। देखो खसरा जो होती है, ये खसरा जो रोग होती है ये छोटे छोटे आपको शरीर में पूरा, है ना, कुछ चक्कर टाइप को होती है, छोटे नहीं होते, बड़ा कुछ होती है ना, आपको चेचक के टाइप की हो जाती है। चेचक के टाइप की जब होती है ना तो ये आपको महसूस होगी, सर्द दर्द, है ना, खांसी बुखार आपको हो जाएगा, ठीक है, आपको खांसी हो जाएगा, बुखार हो जाएगा, है ना, ये सब से होने से लगता है ना। तो जो व्यक्ति की चीज खांसी होती है, अगर वो खांसा, है ना, छींका, तो वो क्या हो गया, वायरस निकल गया, तो जो अगल बगल जो लोग हैं उसमें भी वो रोग हो सकता है, समझा। तो वो कैसे फैलता है, वायु से, और कैसे कर सकते हैं, संपर्क से। चलो मान लो कि किसी व्यक्ति में खसरा हो गया है, तो खसरा अगर हो गया, अगर आप उसके संपर्क में जाते हो, हाथ मिलाते हो उससे, है ना, उसके छुए हुए और भी कुछ आप टच करते हो, तो आपको भी हो सकती है। तो ये कह सकते हैं संपर्क में भी आने से भी कह सकते हैं, ठीक है। ये होती है क्या हो जाएगी, खसरा हो जाएगी, है ना। और आप ले लो पोलियो, है ना। देखो होता तो वायरस, आपको जैसे सर्दी जुकाम होती है ना, ये सब भी होती है वायरस से होती है। पोलियो होती है किससे होती है, वायरस से होती है, ठीक है। वायरस ये भी फैलता है किससे, वायु से ही फैलती है, ठीक है ना, वायु से फैलती है। एक होती है चिकन पॉक्स जो होती है, ये भी एक होती है छोटी माता, कह सकते हैं इसको, क्या कहें इसको, छोटी माता। ये ज्यादातर होती है बच्चों में, यानी 15 साल के कम के जो बच्चे हैं उनमें ज्यादा होने की संभावना होती है ना। लेकिन ये सब रोग अगर एक बार अगर हो गया, आपको खसरा एक बार हो जाएगा, ठीक है ना। देखो पोलियो तो आपको 2-3 बार होते रहता, कोई है ना, किसी को तो पोलियो 2 बार भी मार जाता है ना। लेकिन खसरा अगर एक बार किसी को हो गया तो वो दोबारा बहुत कम चांस है कि हो सकता है। अब क्यों, देखो अगर चिकन पॉक्स भी अगर एक बार अगर होती है तो बहुत कम चांस है, ना के बराबर कभी मैंने हो ही सकता है ना, कि हो सकता है, लेकिन बहुत ना के बराबर, है ना, कि हो सकता है लेकिन ना के बराबर, है कि नहीं। तो ये क्यों नहीं होता कि अगर मान लो एक बार हमने कल बताया था कि वैक्सीन कैसे काम करता है, तो जैसे ही एक बार आ जाता है ना शरीर में, जैसे हो गया ना, तो क्या पता चल जाता है, WBC को पता चल जाता है कि अच्छा, है ना, कोची आया था, चिकन पॉक्स आया था, और ये ऐसा होता है, अभी ऐसा मेरा पूरे जानकारी बता देता है। कौन, जब चिकन पॉक्स आता है ना तो बता देता है कि देख हम ऐसा अब ऐसे होता हो, ऐसे करबो, अगर उस सरका वाला कोई आएगा तो उसको सीधे ठोक देना, है ना। तो इसको पता होता है कि इसको WBC को पता हो जाता है, और जैसे ही दूसरा बार आता है तो इसको खत्म करता। तो आदमी हो, जैसे मान लो खसरा मुझे हुआ, ठीक है, अब मेरे में ये जानकार है, ये जान गया है, जैसे मान लो कोई गार्ड खड़ी है बंदूक लेके, तो और पता ना है कि हाँ ये अगर आदमी चेहरा के आदमी आ जाएगा तो इसको ठोक देना है, क्योंकि एक बार आया था और बम लगा दिया, है ना, बम लगा दिया था, बड़ी तहलका मचा के भाग गया था, है ना। जैसे पहली बार होता है तो भाई किसी को क्या होती है, छोटी माता आप देखिए करते हैं गाँव घर में कैसे होती है, पूरा नीम के पत्ता से झाड़ेगा, नहाएगा, है ना, पूरा सर दर्द होता है, खांसी बुखार सारा चीज होती है ना। तो ऐसे उसको भी ट्रीट किया जाता है, ठीक है ना। तो है कि नहीं, तो इसको पता होता है यार WBC कि भाई पहले का वाला बड़ी तहलका मचल को, अगर अब लिया आए तो
तभी तो ठोक देंगे। तो ये तैयार होता है लेके, है ना। तो जैसे दूसरा कपड़ा सब आता है उसको मार देता है तो होगा नहीं, ठीक है। फिर आपको ले लीजिए, चलो आप 6 रोज ले लो। चलो हाँ देखो, ये भी होगी किससे, वायरस ही होती है, वायरस होगी यानी विषाणु से होगी, और ये वायु में ही फैलेगी। हाँ देखो, ये भी संपर्क से भी आने से भी हो सकती है। अगर मान ले कोई व्यक्ति के चिकन पॉक्स हो गया है, ठीक है, और अब उसका कपड़ा आप यूज कर लोगे, अगर वो खांसा है ना, छींका, तो अगर आप आसपास में हो तो आपको भी हो सकती है चिकन पॉक्स। जैसे चेचक, देखते हैं चेचक भी क्या छुआछूत का बीमारी है। तो ये सब जो होती है, ये सब किसी को टच में आने से भी हो सकती है कि नहीं। हो गया, खांसी सर्दी भी सब वायरस ही होती है। आप 6 रोग ले लो, 6 रोग, 6 मतलब टीबी रोग, ठीक है ना। तो ये होती है बैक्टीरिया से होती है, किस होती है, बैक्टीरिया, ठीक है। और ये भी देखो वायु के संपर्क में यहाँ आने से होती है, ठीक है ना। हैजा, हैजा हो गया, है ना। हैजा भी किस होती है, इसी से बैक्टीरिया से होती है, यानी जीवाणु, बैक्टीरिया में जीवाणु, वायरस में विषाणु, है ना। बैक्टीरिया ये भी होती है, जल से होती है ना। फिर क्या होती है, टाइफाइड, 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 ठीक है, ये भी होती है, वायरस ही होती है, ठीक है। किससे होती है, ये भी जल के संपर्क में आने से होती है ना। इतना आपको रोग है। एक और रोग है देखो, एंथ्रेक्स, एक और रोग है ना, ये कुछ अलग टाइप के रोग है एंथ्रेक्स। ये सस्ता तो होता है, देखो आदमी में हो सकता है और मवेशी में यानी जानवर में भी हो सकता है। एंथ्रेक्स एक बीमारी जो होती है वो आदमी में और जानवर में होती है। एक किससे होती है, तो ये होती है बैक्टीरिया से होती है। किस होती है, यानी जीवाणु से होती है ना, एंथ्रेक्स होती है। आपने देखा हो कभी कि पैर के यानी जानवर के खुर में हो जाता है, पैर में होता है, मुंह में एक देखते नादी कर्म कहते हैं उसको, वो होती है किसके कारण होती है, विषाणु के कारण होती है, यानी बैक्टीरिया, सॉरी वायरस, वो होगी वायरस के कारण होती है ना। ये सब होती है, समझ गए। अब तो खैर है ना, रोग के बारे में पढ़ लिया है ना। अब हम लोग पढ़ते हैं ना देखो, भोजन विषैला युक्त से रोकने के लिए, भोजन को विषैला युक्त होने से रोकने के लिए, है ना, यानी भोजन को विषैला युक्त होने से रोकने का उपाय, रोकने का उपाय है, रोकने का उपाय है ना। कैसे हम लोग उसे रोक सकते हैं, जिस देखो अभी आपने देखा होगा, अगर मान लीजिए चावल को, है कि नहीं, चावल को गर्मी के समय में आपने खुला छोड़ दिया तो वो खराब होता है कि नहीं। मान लो किसी भी चीज को आप बाहरी में छोड़ दो तो वो खराब हो जाएगी। सब्जी को, टमाटर, कुछ भी है, आप उसे जब गर्मी के समय या कहीं पे भी अगर आप उसे छोड़ देते हो तो उस पर कीड़े लग जाते हैं, है कि नहीं, और या तो उस पर फंगस वगैरह लग जाते हैं तो वो खराब हो जाती है। अब उससे अगर हमें बचाना है तो हमें क्या करना होगा, है ना। तो बचाने के लिए पहला जो होती है रासायनिक तरीका, क्या होती है, रासायनिक तरीका क्या होती है। पहला हम लोग कर सकते हैं नमक प्लस तेल, नमक और तेल का प्रयोग करके हम लोग किसी वस्तु को क्या कर सकते हैं, यानी उससे क्या मतलब विषैला युक्त होने से रोक सकते हैं। कैसे, आपने देखा होगा कि देहात में अचार लगता है ना, आम का हो गया, आंवला का हो गया, और बहुत मूली का लगता है ना। अब तो कुछ बहुत सारा लगता है ना, नींबू का होता है। तो उस सब जो अचार जो लगता है ना, वो किसमें होती है, उसमें नमक और तेल का मात्रा होता है। इसीलिए क्योंकि देखो तेल जो होता है ना, अपने पास नमी यानी पानी को सटने नहीं देता है ना। आपने कभी तेल रोज तो यूज करते हैं, अपने शरीर में तेल लगा लिया है ना, आप जब उससे पानी जब लगाओगे ना तो वो पानी क्या होगी, गिर जाती है।
तो पानी को टच में नहीं आने देती है। इसीलिए वहाँ पे जो जीवाणु जो होती है ना, वो जीवाणु को उसको फैलने ही नहीं देता है। अगर मान लीजिए कभी बाई चांस चलो तेल में जीवाणु आ गया, तो इस समय तेल में अगर फैला ही नहीं देगा, जनसंख्या बढ़ ही नहीं देगा, उसको रोक देगा, है ना। उसको रोक देगा तो क्या खाना विषालायक नहीं होगा। एक हम लोग नमक का प्रयोग, खाली नमक, यानी सिर्फ नमक का प्रयोग करके हम लोग किसी चीज को रोक सकते हैं विषालयुक्त तो होने से। कैसे कि अगर आप लोग मांस, किसी चीज का मांस, है ना, मटन हो गया, खस्सी का हो, चिकन का, कुछ भी आप, है ना, मांस क्या, मांस प्लस मांस और मछली, अगर आपके पास मांस और मछली है, अगर आपको उसको चाहिए कि मुझे खराबी से नहीं होना, तो कैसे से बचा के रखें, तो अगर आपके पास फ्रिज नहीं है तो क्या कर सकते हैं, आपके पास या तो नमक होगी, है कि नहीं, या तो तेल होगी, तो आप उसे भी बचा सकते हैं। कैसे कि आप नमक को, है ना, पूरा सूखा नमक को क्या कीजिए, आप इस पे पूरा सूखा नमक को ढक दीजिए, इससे या तो मांस या मछली को पूरा सूखा नमक से ढक दीजिए, तो ये खराब नहीं होंगे, है ना। आपको कुछ समय तक वो रह सकता है, ताजा रह सकता है, ठीक है। अब ये नहीं कि हम रख दिए तो 2-3 साल बाद निकल, तो 2-3 साल बाद थोड़ी रहेगा, ये किसी चीज का लिमिट रहेगा, है ना। आपको 2-4 घंटा, 2-4, है ना, 2-4 दिन हो सकती है ना, ऐसा कर सकते हैं। फिर क्या कर सकते हैं हम लोग, तेल से, है ना, कि तेल देखो, तीसरा पॉइंट पे हम लोग तेल कह सकते हैं। तेल सिर्फ तेल का ही प्रयोग करके हम लोग भी कर सकते हैं। आपने कभी देखा होगा कि अगर कोई व्यक्ति कोई डेट कर जाता है, क्या होता है, कोई व्यक्ति डेट कर गया, तब उसको, चलो कोई व्यक्ति उसका डेट कर गया और उसकी कोई रिश्तेदार है वो बहुत दूर है ना, यानी समझो कन्याकुमारी में है और डेट कर गया बिहार में। अब ओकरा आवे में भाई देर लगेगा, है कि नहीं, ट्रेन से आ रहा था भाई, देर तो लगेगा करेगा, तो देर लगेगा, तो ओकर कुछ लाश के रखा था, तेल में रखा रहता है ना। तो तेल में रखने से क्या होती है, वो लाश नहीं, मतलब खराब नहीं होती है ना। तो किसी भी चीज को अगर हम तेल में रखेंगे ना, तो वो खराब नहीं होती, हम वहां पे भी प्रयोग कर सकते हैं। चौथी में चीनी की मात्रा में, चीनी से हम लोग, है ना, चीनी का प्रयोग करके हम भी किसी चीज को रख सकते हैं। देखो चीनी का, जैसा आपने देखा होगा रसगुल्ला, जिलेबी, है ना, काला जामुन, और क्या होता है, बहुत चीज होता है ना, तो वो सब आप देखे होंगे, वो सब बहुत दिन रखल है पेटी में, है ना, 2-4 महीना तक भी रह जाता उन लोग। क्यों, क्योंकि जो मीठे जो चीनी जो है ना, यहाँ पे भी नमी को आने ही नहीं देता है, अपने पास नमी को आने ही नहीं देता है। इसीलिए यहाँ पे सूक्ष्म जीव जो आते हैं ना, वो इसका वृद्धि यहाँ पे, माने इसका चारा चलवेना करता है, खाने के पास उसका चारा चलवेना करता है, जब आ भी जाता है ना, तो ओकरा मार देगा, है ना, नष्ट कर देता है, और फिर इसको नमी उसको बढ़ने देगा, है ना। आप किसी चीज को रख सकते हैं गर्म या ठंडा करके भी आप रख सकते हैं। जैसे मान लो आप दूध को गर्म कर दिया, है ना, क्या दूध को गर्म कर दिया, तो क्या वो भी खराब, जैसे मान लो दूध है, कच्चा दूध है, तो वो खराब होता है। अगर आप उसे गर्म कर दिए तब कुछ समय तक रह सकती है कि नहीं। दूध को अगर आप गर्म कर दोगे तो कुछ समय तक वो भी रह सकता है, ठीक है ना। अब देखो वही दूध को अगर आप ठंडा कर दोगे, जैसे मान लो गर्म दूध कर दिए, चलो कुछ समय तक रख गया, लेकिन गर्म दूध करने के बाद भी वो खराब हो जाती है, कुछ ही समय तक वो रह सकता है, ठीक है। किसी भी चीज को, जैसे मान लो सब्जी है, तो सब्जी को हम कहाँ रखेंगे, या तो रेफ्रिजरेटर में रखेंगे, है ना, यानी फ्रीज में, है ना। तो इस फ्रीज में गर्म ठंडा करके हम किसी वस्तु को सुरक्षित रख सकते हैं। तो ठंडा जहाँ पे होती है, ज्यादा ठंडा होती है, वहां पे जीवाणु जो, सूक्ष्म जीवाणु जो होते हैं वो नहीं बढ़ते हैं, है ना, वो मर जाते हैं। एक और देखो, वहां जब गर्म की जब आती है, तो एक ठंडा की ना, एक होती है, हम लोग जैसे दूध को देखो, एक होती है पाश्चुकरण। अब तो यहाँ तक खत्म हो, कुछ है नहीं, है ना। चल देखो स्टार पे देखना, है ना, पाश्चुरीकरण, है ना, पाश्चुरीकरण। अब एक क्या होता है पाश्चुरीकरण, समझना बात को। देखो पाश्चुरीकरण जो होती है वो 2 तरह का होती है ना। पाश्चुरीकरण होती है 2 तरह की होती है। कैसे, एक होती है लो टेम्परेचर, है ना, लो टेम्परेचर होती है, और एक होती है हाई टेम्परेचर।
हाई टेम्परेचर है ना, एक होती है लो टेम्परेचर, एक होती है हाई टेम्परेचर। लो टेम्परेचर में होती है कि दूध को क्या होती है, दूध को हम लोग गर्म करते हैं 62 डिग्री पे। कितना डिग्री पे? 62 डिग्री पर गर्म करेंगे। कितना देर तक? 30 मिनट तक। 30 मिनट तक। जैसे देहात में आप देखे होंगे ना कि दूध को बोरसी में चढ़ा दिया है ना, बोरसी चढ़ा दिया आराम से है ना, बोरसी में चूल्हा में रख दिया और उसको आराम से दूध गर्म हो रहा है, धीरे 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 गर्म हो रहा है, एक करके खो जाता है, फिर उसको उतारता है। तब वो हम दूध को लो टेम्परेचर में करते हैं। कितना? तो 62 डिग्री पे 30 मिनट तक उसे गर्म करते हैं। तो उसमें जो दूध में क्या होती है? लैक्टोबैसिलस, वही ना होती है। दूध में क्या होती है? लैक्टोबैसिलस होती है दूध में, एक जीवाणु होती है। अब जैसे अगर 62 डिग्री पर अगर पूरा तड़पाएंगे 30 मिनट तक अगर गर्म कर रहे हैं, पूरा है ना आग में अगर झोल रहे हैं, तो बचेगा ये लैक्टोबैसिलस, ये तो मर जाएगा ना। तो यहाँ पे मर जाता है। जो हमने अपने घर में जो दूध यूज करते हैं तो पीने के लिए, उस दूध को हम लोग लो टेम्परेचर में करते हैं, आराम से है ना आंच देते हैं, और 30 से ना 15 से 20 मिनट 30 मिनट तक लमसम उसको हम देते हैं और उसको गर्म पूरा करते हैं और वो मर जाता है। मरने के बाद ये ज्यादा देर तक जब मर जाता है ना, तो ज्यादा देर तक अब इससे नहीं रह सकते हैं, है ना, ये खराब हो जाएंगे। ठीक है। एक होती है हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर क्या होती है? इसको दिया जाता है 72 डिग्री सेल्सियस पर। कितना? 72 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड के लिए। कितना देता है? 15 सेकंड के लिए इसको है ना, इसको गर्म किया जाता है 15 सेकंड। आप कहेगा 15 सेकंड कैसे हम डालेगा कि निकालेगा? करते करते हो 15 सेकंड हो जाएगा। तो एक होती है मशीन बनाया जाता है। देखो एक ऐसे मशीन है, यहाँ पे भट्टी पूरा चल रहा है, ठीक है ना, पूरा भट्टी यहाँ पे है, और यहाँ से एक फुहारा मारा जाता है ना। क्या करता है पानी जो दूध जो होता है ना, उसको पूरा फुहारा मारता है। यहाँ फुहारा मारते मारते यहाँ पे इसको पार होते होते कितना तक 15 सेकंड पार होता है, और यहाँ पे तुरंत अगर निकाला और तुरंत उसको ठंडा कर दिया। एक टंकी यहाँ लगल है, टंकी में क्या कर दिया? ठंडा कर दिया, है ना। तो इसको जैसे नहीं कर, जैसे बचपन क्या करता है, छोटकन बचपन के ठंडा समय कुछ करेगा, मम्मी पूरा नहा देगा, तुरंत नहाएगा और तुरंत अरे तुरंत पूछना शुरू कर देगा, अरे रुक है ना, पूछना उसको शुरू कर देता है ना। वही होता है, यानी इसको तुरंत क्या करते हैं 15 सेकंड तक पूरा गर्म करेगा, क्योंकि पूरा 72 डिग्री सेल्सियस पर है। तो 15 सेकंड पूरा दूध को है ना, जैसे फुहारा मारे ना, तो ये कुछ हुआ, मरा नहीं। यहाँ से देखो, यहाँ पे लैक्टोबैसिलस हाई लो टेम्परेचर में लैक्टोबैसिलस मर जाता है, लेकिन यहाँ पे 15 सेकंड यहाँ तक रखता है। तो एक खाली को बेहोश खाली करके रख देता है, खाली इसको बेहोश, किसको? लैक्टोबैसिलस के यहाँ पे बेहोश कर देता है। इसको मरता नहीं है, उसको खाली कुछ कर देगा, बेहोश करके छोड़ देता है। अब उसको तुरंत ठंडा कर देता है। अब ये दूध जल्दी खत्म नहीं हो, क्योंकि लैक्टोबैसिलस देखो, कुछ जीवाणु में बताया था कि कुछ जीवाणु लाभदायक होते हैं, तो लैक्टोबैसिलस जो होती है वो लाभदायक है। समझा? देखिए लाभदायक है। अगर दूध में नहीं रहेगा ना तो दूध खराब हो जाएगी, इसीलिए लैक्टोबैसिलस को दूध में रहना जरूरी है। इसलिए ये दूध बहुत दिन तक टिकता है। जैसे आप देखे होंगे ना, सुधा दूध है कि नहीं, अमूल, ये सब दूध जो होती है ना, ये सब वही है ना, कुछ पाश्चरीकरण कर रहता है। कैसे कराता है? पाश्चरीकरण करके इसको बनाया जाता है, तब वो दूध हम लोग के पास पहुंचता। वो दूध को देखो, वो जो दूध आया ना, अमूल हो गया, सुधा दूध, उससे हम लोग डायरेक्ट भी यूज कर सकते। क्यों? क्योंकि उसे गर्म किया हुआ है कि नहीं, उसे गर्म करके आपके पास बैठाया गया है। ठीक है, हो गया। देखो पाश्चरीकरण इसे कहते हैं, क्योंकि एक है ना, लुई पाश्चर ने ही लुई पाश्चर ने इसका विधि को शुरू किया था, इसलिए पाश्चरीकरण इसे कहते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम लोग नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण है ना, स्थिरीकरण। देखो क्या होती है, हमने बताया था कि नाइट्रोजन जो होता है ना, वायुमंडल में
78% है। कितना है? 78% हमारे पास जो उड़ रही है ना वायुमंडल में, यह है 78%। ठीक है, तो ये हम लोग के पास देखो, किसी भी जीव के लिए, या तो पेड़ हो, या तो हम लोग हैं, या तो कोई भी जीव हो, उससे अगर वृद्धि अगर करना है तो उससे क्या चाहिए? उससे चाहिए प्रोटीन, प्रोटीन या विटामिन। विटामिन उसकी शरीर को ग्रोथ करने के लिए, देखो मैं जब आपको मैं पढ़ा दिया हूं, है ना, कि प्रोटीन का क्या काम करता है, विटामिन क्या काम करता है ना, कार्बोहाइड्रेट क्या काम करता है ना, मैं सभी आपको मैं वीडियो बना दिया हूं मैं आपको, है ना, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, देखो कार्बोहाइड्रेट जो होती है ना, यानी ग्लूकोज, हम लोग जो भात खाते हैं, चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, उसमें हम लोग का मिलती है कार्बोहाइड्रेट मिलती है। ठीक है, उससे हम लोग का ऊर्जा मिलती है, ताकत मिलती है ना। जैसे मान लो खाना खा लिए, तुरंत भात खाएं, चावल रोटी कुछ भी खाएं, है ना, अब तुरंत है ना पूरा एकदम है ना, लेकिन तैयार हो जाता लड़ने के लिए, यानी कोई काम करने के लिए तब तुरंत तैयार हो जाता है कि नहीं, तो वो ऊर्जा देता है। लेकिन प्रोटीन जो है ये हम लोग का शरीर को वृद्धि करता है, यानी किसी भी चीज में, पेड़ पौधों में हो, जानवरों में है, या तो आप दालहन चीज कुछ भी आप ले लीजिए, उसमें वो वृद्धि करता है ना। प्रोटीन क्या करता है? प्रोटीन ये करता है, रोग से लड़ता है, रोगों से लड़ता है ना। तो प्रोटीन देखो अभी बताया था, किसी भी चीज को वृद्धि करने के लिए क्या चाहिए? प्रोटीन। अब प्रोटीन में होता है, क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। क्या होती है? प्रोटीन या तो विटामिन में नाइट्रोजन होती है। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन हम लोग जो होते हैं ना, अभी मैं है ना कि हम लोग का वायुमंडल में 78% क्या है? नाइट्रोजन है। तो हम लोग का जब वृद्धि चाहिए, वृद्धि करना है, तो क्या चाहिए? नाइट्रोजन। तो ऐसी नाइट्रोजन खींच के ले लिए कि अरे नाइट्रोजन कहाँ, अरे आओ इधर, है ना, खींच लिए, नहीं हम लोग कर पाएंगे। हम लोग सिर्फ जो फेफड़ा मेरा बना हुआ है वो सिर्फ ऑक्सीजन लेता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ही यहाँ पे आने देता है, ना तो किसी को नहीं आने देता है। समझा? तब हम लोग इसे लेंगे कैसे? तो इसको हम लोग प्रयोग करते हैं, समझना कैसे। देखो जैसे पेड़ पौधे क्या होती है ना, कोई देखो कुछ सूक्ष्म जीव जो है ना, सूक्ष्म जीव क्या कहते हैं, वो जो उड़ रहे हैं ना, इसको नाइट्रोजन को वो अपने पास धर लिए और रख ले हैं, धर के रख ले हैं। ठीक है ना, और धर के रख ले, कुछ नहीं किया। लेकिन कभी कोई उड़ के जो है ना, जो सूक्ष्म जीव है, वो धर के और मिट्टी में जाके बैठ जाता है। कहाँ जाकर बैठ जाता है? मिट्टी में आराम से उसे बैठल है और धर के रख ले है ना। अब धर के रख ले, मिट्टी में बैठल है, तो जैसे ही पेड़ गया, कहाँ जाएगा पेड़? जमीन में। जमीन में जब पेड़ जाता है तो उसका जड़ी जाता है। अब जड़ी जो मूल रोम है, वो जो क्या किया, जो सूक्ष्म जो जीव है वो किसको रखा हुआ है? नाइट्रोजन को रखा हुआ है कि नहीं। तो यहां से मूल रोम उठाया किसको? नाइट्रोजन को उठा लिया, जमीन से ले लिया। जमीन से लेने के बाद अब जाके अपना वृद्धि करेगा, और वृद्धि कैला के बाद जितना लेगा तो लेगा करेगा। जैसे मान लिया हमने के पास है ना, पैसा के मम्मी दिया के लिए 100 रुपया, है ना, जाओ समोसा खा लो, चाउमीन खा लो, कुछ भी खा लो। अब चलो हमने 50 रुपये समोसा खाया, तो कुछ पैसा बचा था, जो रख देते हैं, रख लेना था कि ना कल समोसा खाएंगे, है ना। तो ये जितना यूज करता है ना नाइट्रोजन, उतना तो चलो भाई खा लिया, इसको अपना वृद्धि ले लिया, है ना। तो और जो एक्स्ट्रा जो बचता है उसको ही ससुरा फल में रख देता है। कहाँ रख देता है? फल में। पेड़ पौधे कहाँ रखते हैं? फल में रखते हैं, इसलिए कि हमारा बाद में खाएंगे, है ना। तो कौन चीज है? पेड़ पौधे कहाँ से लिया? जमीन से ले लिया, नाइट्रोजन ले लिया, ठीक है, और कहाँ रख दिया? फल में लिया। अब ये फल कौन लिखाता है? जो व्यक्ति पेड़ पौधों पे डिपेंड होता है। जैसे गेहूं, गेहूं क्या है? फल है ना, गेहूं का फल जो पौधा है उसका ये फल है, धान फल है, वही सब प्रोटीन जाकर रख लेता है ना, यानी नाइट्रोजन उसमें रख लेता है। वो सोचता है कि हम खाएंगे, लेकिन आदमी इतना खराब आदमी होता है सब कि उसको बेचारा को खाना छीन लेता है। अब जैसे किसी का सेब फल है, तो सेब वो सोचता है कि हम प्रोटीन रखेंगे, हम अपना खाएंगे, लेकिन ससुरा आदमी को तो तोड़ लेता है और खा लेता है ना। तो वो अब मान लिया हमने जो फल खाया, तो फल खाया तो हमने इसमें नाइट्रोजन है, प्रोटीन है कि नहीं। तो प्रोटीन में क्या होती है? नाइट्रोजन होती है। तो ये प्रोटीन हम लोग का मिल गया। अब हम लोग प्रोटीन मिल गया, है ना। चलो मान लिया जानवर एक मिल गया, चलो मेरे ही ले लिया, हम रोज खा रहे हैं, फल खा रहे हैं ना, प्रोटीन खा रहे हैं, तो मेरे में पूरा क्या है? नाइट्रोजन भरा हुआ है कि नहीं।
क्योंकि अभी तक जो वृद्धि मैंने यहाँ तक हुआ हूँ तो बिना नाइट्रोजन हुआ थोड़े, नाइट्रोजन मेरे पास है। तो अब मैं नाइट्रोजन अगर मेरे पास है तो अगर मैं मर जाऊंगा, है ना, तो कहाँ, या तो मैं चलो कोई, अरे यार हमारे मार देगा, है ना, चलो मान ले कोई जानवर मर गया, तो जानवर क्या फल वगैरह खाया, क्योंकि उसको धान खाया, कुछ और भी तो खाया है ना, गेहूं खा लिया, कुछ और भी तो खाया होगा, तो उसके पास नाइट्रोजन है, तो वो मर गया। अब उसको जमीन में क्या करते हैं हम लोग, दफना देते हैं। दफनाने के बाद क्या होती है, फिर जमीन में कौन सी, जो वो अपघटन करते हैं, जो सूक्ष्म जीव जो होते हैं उसको क्या करते हैं, अपघटन है ना, डिकम्पोजर करते हैं इसको, अपघटन करके फिर वही नाइट्रोजन को निकाल के फिर रख ले रहता है जमीनिया में, आराम से चूल्हे बैठे रहता है, लेकर रख लेता है कि अपने आएगा लेगा और फिर वही करेगा, है ना। तो फिर जब यहाँ से जो कोई लेता है, जब निकालता है ना सूक्ष्म जीव नाइट्रोजन को, तो सीधे किससे बदलता है, नाइट्रोजनी, यानी नाइट्रोजनी यौगिक में बदलता है। यौगिक में कोई भी पेड़ पौधा सीधा नाइट्रोजन को लेता नहीं है, वो किसको लेता है, वो तो नाइट्रोजनी यौगिक को वो अपने शरीर में वो लेता है। पेड़ पौधे, हम लोग भी वही लेते हैं, डायरेक्ट नाइट्रोजन को नहीं लेते, किसमें, हम लोग प्रोटीन में होता है नाइट्रोजन, उस नाइट्रोजन को हम लोग लेते हैं। ओके, अब कभी कभी क्या होता है कि देखो, क्या नाइट्रोजन यौगिक बना देता है, तो नाइट्रोजन यौगिक कहाँ रहेगा, मिट्टी में रहेगा। लेकिन क्या होता है, कभी कभी सोच रहा कोई जो जीव होता है वो बनाता है नाइट्रोजन क्या बना दिया, गैस, क्या बना दिया, नाइट्रोजन गैस बना दिया, तो वो कहाँ चला जाएगा, गैस वायुमंडल में। अब वायुमंडल में भाई, है ना, जितना एल लिया फिर तो वही आ गया, है ना, तो वो सीमित रहता है। ठीक है, ये था किसका, सूक्ष्म जीव के बारे में। मैं आपको सूक्ष्म जीव का बारे में पूरी खत्म कर दिया हूँ। अब मैं आपको 6 खत्म कर चुका हूँ, 7, 8 में मैं खत्म करने वाला हूँ। इसके बाद मैं आऊँगा 9th, 10th, 12th तक। ठीक है बच्चों, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, है ना, और लाइक कीजिए और अपने देश को आगे बढ़ाते रहिए। सो थैंक यू। ओके।